जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। इंडियन नेवी ने आईएनएस तमाल, जो कि भारत की स्टील फ्रिगेट शिप है, इसको कमीशन कर लिया है और इस शिप को रशिया के द्वारा बनाया गया है। तो रशिया के द्वारा बनाई गई ये दूसरी फ्रिगेट थी जिसको सक्सेसफुली अब कमीशन कर लिया गया है, जिसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, भारतीय नौसेना अपने फ्लीट्स को, नेवल फ्लीट्स को लगातार इंक्रीज करने के लिए प्रयत्न कर रही है और इसमें भारत का साथ दे रहा है भारत का सबसे अच्छा पार्टनर और दोस्त रशिया। रशिया में ये दूसरी आईएनएस तमाल की स्टील फ्रिगेट शिप को बनाया गया है, जहां पर 1 जुलाई 2025 को रशिया के कलिनग्रैड में जो है यांतर शिपयार्ड है, वहां पर इस शिप को हमारे इंडियन नेवी के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड, जिनका नाम वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह है, उनके नेतृत्व में इसको कमीशन किया गया है। आईएनएस तमाल इज द 8th मल्टी रोल स्टील फ्रिगेट इन द सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट 1135.6 एंड द सेकेंड ऑफ द एडिशनल फॉलो ऑन सुशील क्लास शिप। आपको याद होगा 9 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में रशिया में ही यांतर शिपयार्ड के द्वारा आईएनएस सुशील को कमीशन किया गया था। तो आईएनएस सुशील और आईएनएस तमाल दोनों को ही रशिया के द्वारा बनाया गया है और इस प्रकार के टोटल 8 मल्टी रोल स्टील फ्रिगेट्स को बनाया जा रहा है। द शिप विल सून एम्बार्क फॉर हर होम पोर्ट ऑफ कारवार इन द कर्नाटक। तो अब ये रशिया से कर्नाटक की ओर आपकी चलेगी और भारतीय नौसेना के वेस्टर्न नेवल कमांड को ये ज्वाइन करेगी। All 7 ships inducted thus far are part of the Western Fleet, the SWORD arm of the Indian Navy। तो वेस्टर्न नेवल कमांड में एक फ्लीट है जिसका नाम है द स्वॉर्ड आर्म, उसी के अंडर में ये सभी शिप्स आपकी आ रही हैं और ये ऑपरेट करेंगी। मेनली अरेबियन सी और इंडियन ओशन में इनकी मौजूदगी रहेगी, जिससे कि हम अपने सिक्योरिटी को और भी पुख्ता कर पाए। तमाल being the 51st ship being produced under the collaborative effort in the past 65 years, यानी कि भारत और रशिया के सहयोग से पिछले 65 साल में टोटल 51 शिप्स बनाई गई हैं, जिसमें से ये 51st शिप है। इस शिप को टोटल 26% इंडिजीनियस कंटेंट के द्वारा बनाया गया है, जिसमें भारत और रशिया के द्वारा तैयार की गई ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल और हुंसा नेक्स्ट जनरेशन सोनार सिस्टम इसमें लगाया गया है। तो कई वेपन्स के साथ इसको सक्षम किया गया है, जिससे कि दुश्मन के ऊपर ये फायर पावर काफी तेजी से दे सके। इट हैज ऑल्सो बीन इक्विप्ड विद द कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस। अगर दुश्मन के द्वारा इस प्रकार का हमला किया जाता है तो ये शिप जो है अपने आप को और अपने शिप में रह रहे सेलर्स और ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट कर पाएगी, including damage control and firefighting that can be operated centrally from sheltered post। तो ये इंपॉर्टेंट बात इसमें कही गई है। आईएनएस तमाल में टोटल 250 सेलर्स, 26 ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे और इस शिप का मोटो दिया गया है सर्वत्र सर्वदा विजय, यानी कि विक्ट्री ऑलवेज एवरीवेयर। जहां पे भी ये शिप जाएगी वहां पर अपने जीत को, विजय को सुनिश्चित करती जाएगी। इसी के साथ कल ही 1 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17A इंडिजीनियस स्टील फ्रिगेट, जिसका नाम उदयगिरी है, उसको भी डिलीवर कर दिया गया है भारत की ही कंपनी मैजेगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। और ये जो शिप है वो भी हमारी प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट, इस प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनाई गई है। ये भी एक स्टील फ्रिगेट है और 17A के तहत टोटल 7 आपकी शिप्स बनाई जा रही हैं और उनके नाम जैसे महेंद्रगिरी, उदयगिरी, नीलगिरी, द्रोणागिरी इस प्रकार के हैं, यानी कि पर्वतमालाओं के नाम पर। द प्रोजेक्ट इज फॉलो ऑन द शिवालिक क्लास, जो प्रोजेक्ट 17 था, ये अभी भी एक्टिव में है और इसी का जो सक्सेसर है उस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट, A फॉर अल्फा, अंडर कंस्ट्रक्शन एट MDL मुंबई एंड द GRSC कोलकाता। तो दोनों कंपनियां मिलकर इसको बना रही हैं। इसमें कहा गया है कि ब्लू वाटर इन्वायरमेंट में मल्टी मिशन फ्रिगेट के माध्यम से हम अपने कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स को काउंटर कर सकेंगे और मैरीटाइम इंटरेस्ट में भारत के इंटरेस्ट को सिक्योर करवा पाएंगे। उदयगिरी इज अ मॉडर्न अवतार of its predecessor,
erstwhile INS Udaygiri, which was a steam ship, decommissioned on 24th August 2007. 31 साल के बाद इसको रिटायर कर दिया गया था, लेकिन नेवी में कहा जाता है कि अ शिप नेवर बी रिटायर्ड, शिप कभी भी रिटायर नहीं होती हैं, उन्हीं के नाम पर दूसरी शिप को फिर से बना दिया जाता है। द वेपन सूट कंप्राइजेस सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, 76 mm गन, combination of 30 mm and 12.7 mm rapid fire close in weapon system। तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर नेवी काम कर रही है, जिसमें प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत हमने आईएनएस तमाल को शामिल कर लिया है, वो भी एक स्टील फ्रिगेट है। स्टील फ्रिगेट का अर्थ यही होता है कि आप उसको रडार पर नहीं पकड़ पाओगे, या फिर रडार पर पकड़ पाना उसको काफी मुश्किल रहा करता है। युद्ध की स्थिति में हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारे डिस्ट्रॉयर के साथ फ्रिगेट्स भी चला करती हैं, जो कि नेवी को, इंडियन नेवी को बेहतरीन फायर पावर प्रोवाइड किया करती हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज इंडियन नेवी से रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें। अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे कोर्सेज में आप सभी एनरोल हो जाएं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और वॉरिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।